पढ़ते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलर सा वैसा ही आइडेंटिटीज टाइप का इसमें ये फीलिंग आती है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें देखो ये दोनों का डोमेन सेम है। इसका भी डोमेन जो होता है लेस देन मॉड एक्स, मतलब ये कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, इसकी भी होती है, तो दोनों अपने रेंज में रहेगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होगी, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स की वैल्यू π/2 होगा। इसका डोमेन जो होता है ऐसा कर सकते हो -∞ से लेकर -1 यूनियन फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी, दोनों का सेम होता है, तो ये अपने डोमेन में होगा, तो इसकी वैल्यू π/2 होगा। और उसी तरीके से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होगा, और इसका डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो तो इसका प्रूफ कुछ इस तरह से कर सकते हो कि हम लोग यहाँ पे क्या करें कि इन्वर्स जो होता है वो एंगल ही होता है, तो इसको साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग थीटा रिज्यूम कर लेते हैं। तो अगर इन्वर्स है तो ये थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, साइन इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से लेकर +π/2 तक होगा, राइट। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब x को साइन थीटा को कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे कॉस इन्वर्स चाहिए तो कॉस इन्वर्स दोनों साइड टेक कॉस इन्वर्स दोनों साइड लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, राइट। अब ये आ गया। अब ये देखो, अब ये इसको सेटिस्फाइड तभी ये कैंसिल आउट होगा जब ये जो कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज 0 से पाई के बीच में होता है, उसके रेंज में नेचुरल रेंज में आएगा, तभी ये कैंसिल कर सकते हैं, राइट। नहीं तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा को रेंज क्या है, -π/2 से लेकर +π/2। तो माइनस थीटा करोगे, सिमेट्री है, दोनों साइड सेम वैल्यू है, तो इनक्वालिटी चेंज भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस थीटा का जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो अब यहाँ पे पाई माइनस π/2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा +π/2। तो +π/2 इसमें -π/2 में ऐड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, और देखो π/2 में +π/2 ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। अब ये जो दिख रहा है इसका रेंज जो है, ये इसके जो रेंज चाहिए कॉस इन्वर्स का π/0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है एग्जैक्टली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रहा है वो कॉस इन्वर्स एक्स के रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब थीटा किसको एज्यूम किए, साइन इन्वर्स एक्स को, तो ये थीटा इधर आ जाएगा, तो थीटा प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है। अब थीटा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो थीटा किसको माने हैं, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ हो गया, राइट। अब यहाँ पे अगर किसी ने इसका ग्राफ, इस पार्ट का ग्राफ अगर पूछता है, तो अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो y इज इक्वल टू क्या है एक्चुअली, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, तो या इसी को कह सकते हो y इज इक्वल टू 5/2। तो ये कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि एक्स मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ही वैलिड है, अपने डोमेन में ही होगा। तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप से होगा, ये π/2 पे होगा, बट इसकी वैल्यू जो -1 से +1 के बीच में होगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया।
उसी तरीके से अगर सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो इसका जो ग्राफ आएगा वो अपने डोमेन में आएगा। तो इसका डोमेन में क्या है, 1 से बड़ा और यहाँ पे -1 से छोटा, इस तरह के लिए होगा। और ये जो भी वैल्यू जो होगा ये भी π/2 होगा, राइट। उसी तरीके से अगर tan इनवर्स का ग्राफ देखोगे तो ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा π/2 का, ऐसा होगा, ठीक है, 0। तो इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो चाहो तो ये दोनों भी इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो। थैंक यू।